क्या आप जानना चाहते हो कि किस्मत में मार्च महीने में आपके लिए क्या रखा है? स्वास्थ्य से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड आप ज़रूर जानना चाहते हो तो ये वीडियो में बने रहिए। जितने भी गोचर में प्लैनेट्स से जैसे जुपिटर, शनि और राहु और केतु, इनके बेसिस पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपका महीना मार्च महीना कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि के लिए मार्च महीने में क्या रखा हुआ है। अगर मेष राशि का स्वास्थ्य देखेंगे आप तो शनि जो है ये 12वें में मीन में रहकर आपको मानसिक तनाव जरूर देंगे। इसी के साथ साथ नींद की कमी रहेगी और खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या बहुत आवश्यक रहेगा। गुरु मिथुन में तीसरे भाव में है तो साहस और ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। करियर से अगर देखेंगे तो राहु कुंभ राशि में है तो अचानक लाभ करियर में दे सकते हैं। नेटवर्किंग या सोशल मीडिया से आपको लाभ हो सकता है। इसी के साथ साथ 5वें भाव में केतु के होने के कारण आप कुछ भ्रम में भी रह सकते हो, इसलिए सोच समझकर हर कदम करियर प्लेस पे उठाएं। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप में अगर देखोगे तो केतु के वजह से, केतु 5th में है तो दूरी या भावनात्मक रूप से कुछ कलह आपस में रह सकते हैं और विवाहित जीवन में भी कुछ क्लेश होने की संभावना है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो तो फाइनेंस तो आपको राहु की वजह से अचानक लाभ की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन शनि जो 12वें में है ये ज़्यादा खर्च भी देगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं क्या उपाय आप कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा महीना जाए। इसीलिए हनुमान चालीसा का डेली पठन करना बहुत ज़रूरी है और अनवांटेड खर्चे जो है इसके ऊपर रोक लगा दीजिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में अगर देखा जाए तो शनि 11वें भाव में है तो स्थिरता में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देख सकते हैं, यानी स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पेट से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, थकान हो सकती है। गुरु दूसरे भाव में आने से खान पान अच्छा रहेगा, पर वजन बढ़ने या पेट से रिलेटेड बीमारी के चांसेस ज़्यादा है। राहु की वजह से राहु 10वें भाव में यानी कुंभ में होने के कारण करियर में अचानक बदलाव या प्रमोशन या कोई नई दिशा आपको मिल सकती है। जिम्मेदारी बढ़ सकती है। लव लाइफ अगर देखा जाए तो केतु 4थे भाव में यानी सिंह में पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या दूरी ला सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए अपने परिवार या फैमिली में कन्वर्सेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस अगर देखा जाए तो गुरु दूसरे भाव में, ट्रांजिट का गुरु जो है वो आपके दूसरे भाव में आपकी बचत में वृद्धि कराएगी, ज़रूर कराएगी। लाभ होगा आपको और आय में भी सुधार रहेगा। अगर ये महीना आप बहुत अच्छा एक एनर्जी आप पाना चाहते हो तो गाय को जो काऊ है, काऊ को फीड करना ज़रूरी है, यानी ये एक अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ मीठा भोजन, कोई भी स्वीट्स गुरुवार के दिन दान कीजिए। इसी के साथ साथ तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि मार्च महीने के लिए, मिथुन राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा है। नॉलेज बढ़ा सकते हैं क्योंकि गुरु जो है ये मिथुन राशि में अभी स्थित है। ये आपकी आत्मविश्वास तो ज़रूर बढ़ाएगा और आपको एनर्जी भी अच्छा देगा। इसी के साथ साथ आपके स्वास्थ्य में अगर कोई बीमारी आपको फरवरी के महीने में लग रहा था वो भी सुधर जाएगी। आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। करियर में शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है, वो भी मार्गी होकर के बैठा है, तो इसमें थोड़ा सा अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात को आए गए में टाल दे, काम अगर वक्त पे नहीं कर रहे तो आपको ज़रूर इससे तकलीफ होगी। रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो केतु तीसरे भाव में, तो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन की कमी की वजह से रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, तो आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है। फाइनेंस अगर देखें तो गुरु लग्न में होने की वजह से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन शनि के वजह से इन्वेस्टमेंट सोच समझ के आपको करना है। ओम बुधाय नमः की जाप जो है 108 बार रोज करें और तुलसी के पौधे में
जल दे। तुलसी के पौधों को जल देने से भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और कोई नीडी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पुस्तक की दान करने से भी आपको बुध का फल अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में शनि 90वें भाव मतलब मार्गी होकर के भाग्य में बैठा हुआ है, तो भाग्य से जुड़े हुए मामले में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले करता है। लंबी यात्रा करवा देंगे, लेकिन काम या यात्रा के दौरान आपको कुछ प्रेशर या दबाव बोलते हैं ना, स्ट्रेस महसूस आप कर सकते हो। गुरु 12वें में मिथुन में होने से नींद और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है, इसीलिए मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करियर अगर देखा जाए तो राहु अष्टम भाव में कुंभ में अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन करियर में ला सकता है। आप सोचेंगे कि हम ये छोड़कर कुछ और करें या फील्ड ही चेंज कर दे, इस चीज़ की भी क्या बोलते हैं चांसेस आपको मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। जैसे 8th में गुरु होने की वजह से रहस्यमयी कार्य या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कार्य, ऑकल्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो वाणी में कठोरता नहीं रखे, वाणी की कठोरता के वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पड़ सकता है। फाइनेंस अगर देखा जाए तो अचानक खर्चे या निवेश में उतार चढ़ाव की संभावना दिख रही है। इसी के साथ साथ बड़े आर्थिक निर्णय, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ कर करिए। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय का जाप आप ज़रूर कर सकते हैं, या ज़रूरतमंदों को या गरीबों को सफ़ेद वस्त्र का दान भी आप कर सकते हो। एक छोटा चांदी का सिक्का या कॉइन अपने पर्स में हमेशा रखने से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। 5वीं राशि जो है वो है सिंह राशि, लियो। इनके अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में इनको पुरानी कोई भी समस्या होगी तो उसमें सुधार होगा, क्योंकि शनि जो है अष्टम भाव में है। सो इससे क्या है ना, जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन एक एनर्जी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। करियर राहु 7वें भाव में कुंभ में साझेदारी से अचानक लाभ, अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हो पार्टनरशिप के तौर पर तो इससे आपको लाभ मिलेगा, या करियर में कुछ ऐसा निर्णय आप ले सकोगे जिससे आपको आने वाले समय में प्रॉफिट रहेगी। रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो आत्मचिंतन आपको करना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है, क्योंकि आपका जो प्राउड फीलिंग वाला जो एटीट्यूड है ये आपके रिलेशनशिप में दूरी लेके आ सकता है। फाइनेंस में अगर देखा जाए तो गुरु 11वें भाव में एक अच्छा खासा बोलते हैं ना नेटवर्क के जरिए या फिर आय की वृद्धि यानी इनकम की वृद्धि आपको महसूस होगा। इनकम की वृद्धि या नेटवर्क और सामाजिक संपर्क से भी आपको लाभ मिल जाएगा। आपको उपाय के तौर पर गेहूं या गुड़ का दान बहुत अच्छा रहेगा। अहंकार से बचना है और बड़ों का सम्मान भी करना है। 6ठी राशि है कन्या राशि। शनि 7वें भाव में मीन में मार्गी होकर वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों में संतुलन की आवश्यकता महसूस करेंगे आप। थकान और जोड़ों की दर्द हो सकता है, तो नियमित खान पान पे ध्यान रखें और एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो इससे भी आपको लाभ होगा। करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहु 6ठे भाव में शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता देगा। नौकरी में उन्नति या प्रमोशंस के संभव। गुरु 10म भाव में करियर विस्तार में जिम्मेदारियां बढ़ाएगी। गुरु 10म भाव में थोड़ा नीच का लेकिन केंद्र में है, तो जिम्मेदारियां बढ़ाएगी, लेकिन सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप को अगर देखें लव लाइफ में केतु 12 में सिंह में छुपे हुए भावनात्मक मुद्दे जो है वो सामने ला सकता है, तो कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ पार्टनर से अगर आप अच्छी तरह से कन्वर्स करते हो तो आप दोनों के बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ख़त्म हो सकती है। फाइनेंस अगर देखा जाए तो इनकम का जो जरिया है ये अच्छा खासा बढ़ेगा। प्रमोशन या नई आर्थिक स्थितियां आपके सामने आ सकती है जो आपको ज़रूर लाभ देगा। हरे फल या सब्जी का दान देना
या हरे सब्जियों को खाना, ये आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और एक उपाय के तौर पर भी अच्छा रहेगा। ओम बुधाय नमः या विष्णु भगवान की आराधना भी आपको सफलता देगी। तो इस वीडियो में हमने देखा मेष राशि से कन्या राशि तक का महीना मार्च का कैसा जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका महीना ज़रूर अच्छा जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी पार्ट 2 में तुला राशि से लेके मीन राशि तक का राशिफल।